रक्षाबंधन का दिन था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। छोटी बहन नेहा अपने भाई रोहन की कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही तैयारी कर रही थी। नेहा ने प्यार से राखी बांधी और मुस्कुराकर बोली, भैया, आज मैं आपको राखी बांध रही हूँ। आप हमेशा मेरी रक्षा करना। रोहन ने बहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। दोनों भाई बहन मुस्कुराए। तभी पास बैठे उनके दादाजी ने धीरे से पूछा, बेटा रोहन, तुम अपनी बहन की रक्षा करोगे, लेकिन जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें तुम स्वयं असहाय हो जाओ, तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? रोहन कुछ देर चुप रहा। दादाजी ने आगे कहा, मान लो रात के अंधेरे में तुम्हारी बहन किसी मुसीबत में फंस जाए और तुम वहां पहुंच ही न पाओ, तब क्या तुम्हारा हाथ उसकी रक्षा कर पाएगा? नेहा भी सोच में पड़ गई। दादाजी बोले, इंसान अपनी क्षमता के अनुसार अपने प्रियजनों की रक्षा जरूर करता है। भाई का बहन के प्रति प्रेम बहुत पवित्र है, लेकिन इंसान की शक्ति सीमित है। जन्म और मृत्यु पर भी उसका अधिकार नहीं। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इस संसार में ऐसा कौन है जो हर पल, हर जगह हमारे साथ रह सकता है? कौन है जो हमें दिखाई न देने वाली मुसीबतों से भी बचा सकता है? वही परमात्मा जो सबका रक्षक है। रोहन ने पूछा, दादाजी, तो क्या राखी बांधना गलत है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बहन का प्रेम गलत नहीं है। भाई बहन का रिश्ता बहुत सुंदर है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि केवल एक धागे को ही जीवन भर की सुरक्षा का आधार मान लेना पर्याप्त नहीं है। असली सुरक्षा उस परमात्मा की शरण में है जो पूरे संसार का पालन करता है। नेहा ने अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखा। दादाजी ने कहा, आज अपनी बहन से यह वचन लो कि तुम उसकी रक्षा करने का प्रयास करोगे, लेकिन दोनों मिलकर उस परमात्मा की शरण भी ग्रहण करेंगे जो संकट में सबसे बड़ा सहारा है। रोहन ने बहन का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मन ही मन प्रार्थना की, हे परमात्मा, हमें अपनी शरण में रखना, हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि सभी जीवों की रक्षा करना और हमें ऐसा ज्ञान देना जिससे हमारा जीवन सफल हो। उस दिन रोहन को समझ आया कि भाई का प्रेम अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य की शक्ति सीमित है। सच्चा सहारा उस परमात्मा का है जो हर जीव का रक्षक है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने उपदेशों में यह संदेश देते हैं कि हमें केवल सांसारिक सहारों पर निर्भर रहने के बजाय पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक और स्थायी रक्षा करने में समर्थ है। संदेश: राखी का धागा भाई बहन के प्रेम की निशानी हो सकता है, लेकिन जीवन की असली रक्षा उस परमात्मा के हाथ में है जो हर पल हमारे साथ है। भाई बहन की रक्षा करे, यह प्रेम है। परमात्मा की शरण ग्रहण करना, यह जीवन की सच्ची सुरक्षा की ओर कदम है।